एक अपमान ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया और वो अपमान करने वाला राजा का आज नामो निशान मिट चुका है। एक विशाल साम्राज्य, हजारों सैनिक और सोने से भरा हुआ राजमहल। लेकिन ये सब एक दिन एक अकेले व्यक्ति के सामने टूट गया। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, एक ऐसा दिमाग जो पूरे इतिहास को बदल सकता था। उसका नाम था चाणक्य। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत दर्जनों राज्यों में बटा हुआ था। एक तरफ नंद वंश की चमकती राजधानी, सोना, सेना, शक्ति। दूसरी तरफ आम जनता, करों से दबे हुए लोग। यहीं से चाणक्य ने कुछ देखा जो कोई राजा नहीं देख पा रहा था। एक ऐसी व्यवस्था जो अंदर से सड़ चुकी थी। लेकिन चाणक्य ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए तलवार नहीं उठाई, उसने कुछ और चुना। इतिहास में कुछ लोग तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से साम्राज्य बनाते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत बिखरा हुआ था और पश्चिम से विदेशी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, तब एक शिक्षक ने ऐसा निर्णय लिया जिसने भारत की राजनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक निर्णायक दौर से गुजर रहा था। पश्चिम से सिकंदर की सेनाएं एशिया को पार कर चुकी थीं और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंच गई थी। भारत के भीतर अनेक स्वतंत्र राज्य थे, शक्तिशाली, लेकिन एक दूसरे से कटे हुए। ऐसे समय में ये स्पष्ट हो गया था कि यदि भारत को सुरक्षित और स्थिर रहना है तो उसे केवल वीर योद्धा नहीं, एक संगठित नेतृत्व चाहिए था। इसी पृष्ठभूमि में इतिहास के सबसे महान राजनीतिक मस्तिष्कों में से एक चाणक्य सामने आते हैं। उनका विश्वास था, कोई भी राज्य केवल सेना से नहीं बल्कि प्रशासन, न्याय और अर्थव्यवस्था से मजबूत बनता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण युवक के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के शासक के रूप में देखा। चंद्रगुप्त किसी महान राजवंश से नहीं थे, लेकिन उनमें था सीखने का साहस, अनुशासन और दूरदृष्टि। चाणक्य ने उन्हें राजनीति, कूटनीति, शासन और राज्य प्रबंधन सिखाया। लक्ष्य केवल सिंहासन नहीं था, एक संगठित भारत। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। धन और सैन्य शक्ति प्रचुर थी, लेकिन प्रशासन में असंतोष और कमजोरियां मौजूद थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इन कमजोरियों को समझा, धीरे धीरे एक अनुशासित शक्ति खड़ी की और अंततः नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त मगध के शासक बने। यहीं से मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। लेकिन असली सवाल ये है, मौर्य साम्राज्य सिर्फ जीता नहीं, इतना स्थिर कैसे बना? इसका उत्तर छिपा है चाणक्य की शासन प्रणाली में। चाणक्य का सबसे बड़ा योगदान सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि शासन की संपूर्ण प्रणाली था। अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया, कर व्यवस्था, कृषि, व्यापार, न्याय प्रणाली, सेना और प्रशासन कैसे संतुलित होने चाहिए। उनका सिद्धांत स्पष्ट था, राज्य का उद्देश्य सत्ता नहीं, नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि है। मौर्य साम्राज्य का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत तक फैल गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सक्रिय थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने युद्ध से पहले कूटनीति को प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले और लंबे समय की स्थिरता बनी। मौर्य प्रशासन अपने समय से कहीं आगे था। सड़कों का निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित नगर। सेना भी अत्यंत संगठित थी, पैदल सैनिक, घुड़सवार और युद्ध हाथी। ये सब शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए था। चाणक्य मानते थे, शासन शक्ति का प्रदर्शन नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी है। राजा का पहला कर्तव्य है न्याय, स्थिरता और जन कल्याण। इसी सोच ने मौर्य साम्राज्य को अपने समय का सबसे संगठित राज्य बनाया। चंद्रगुप्त के बाद भी ये व्यवस्था आगे बढ़ती रही। मौर्य साम्राज्य की विरासत केवल सीमाओं में नहीं, राजनीतिक सोच में जीवित रही। इतिहास हमें ये सिखाता है कि साम्राज्य केवल युद्धों से नहीं बनते, वे बनते हैं दूरदृष्टि, योजना और अनुशासन से। चाणक्य की सोच आज भी हमें बताती है, सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने में है जहां सभी आगे बढ़ सकें।
यदि आपको इतिहास, सभ्यता और उन कहानियों में रुचि है जो समय के साथ भी अपनी गहराई नहीं खोती, तो इटर्नल वर्ल्ड टेल से जुड़े रहिए। यहाँ हम केवल अतीत नहीं सुनाते, हम उन विचारों को खोजते हैं जो आज और आने वाले कल को दिशा देते हैं। इटर्नल वर्ल्ड टेल्स, जहाँ इतिहास समय से परे होकर कहानियों में जीवित रहता है।